कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं एट्थ का मैथ चैप्टर 16B। 16 ए हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे 16B को। 16 चैप्टर क्या है? प्रायिकता। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, ध्यान दो। जैसे क्या है, हम दो सिक्का लेते हैं। अब तक हमने क्या किया था, एक सिक्का लिए थे। अब हम क्या लेंगे, दो सिक्का। और दो सिक्का को हम एक साथ उछालते हैं तो क्या स्थिति होगी। देखो, दो सिक्के उछालने पर क्या होगा भैया। मान लो पहले सिक्के में जब हेड आया तब क्या स्थिति हो सकता है। हो सकता है दूसरे सिक्के में हेड आया हो, या हो सकता है टेल आया। ये पहली एक स्थिति बन रही। मान लो दूसरे सिक्के में पहली बार क्या आ गया, टेल आ गया, तब की क्या स्थिति बन सकती भैया। तो हो सकता है पहला जो हमारा सिक्का होगा उसमें हेड आया होगा और दूसरे में क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो कुल स्थितियां कितनी संभव हुई। तो संभव स्थिति क्या हो जाएगी हमारा, देखो हेड हेड कामा हेड टेल कामा टेल हेड और टेल टेल। तो हम कह सकते हैं कुल संभव स्थिति बराबर कितना हो गया भैया। कितनी बार अगर दो सिक्का उछालोगे तो कितनी स्थितियां संभव हैं, दो और एक, दो, तीन और चार। तो कुल संभव स्थिति बराबर 4। जब हम दो सिक्के को उछालेंगे तो कुल कितनी स्थितियां संभव हैं, 4। आप इसका तुरंत भैया नोट करो। हम इसके बाद तीन सिक्के को उछालने के बाद क्या स्थिति आती है बताते हैं। उछालने के बाद तीन सिक्का हम उछालेंगे तब की क्या स्थिति आती है। देखो, पहले सिक्के में मान लो हेड आ गया, दूसरे सिक्के में क्या आएगा, तब हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, और हमारे तीसरे सिक्के में क्या स्थिति बन सकती है, हो सकता है उसमें हेड आया हो या टेल आया हो, और इसमें भी हो सकता है या तो हेड आया हो। जब हेड आया होगा तो या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। पहले सिक्के में जब हेड आया था, दूसरी बार जब हमने देखा क्या आया होगा, टेल आया होगा। जब टेल आया था तब की क्या स्थिति बनी, दूसरे सिक्के में हो सकता है हेड आया हो सकता है टेल आया हो। तीसरे सिक्के में हमारा क्या हो सकता है हेड आया हो या टेल आया हो। इसमें क्या हो सकता है, हेड आया हो सकता है टेल आया हो। तो हम कुल कितनी स्थितियां कह सकते हैं, देखो भैया, एक स्थिति हेड 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 की बनेगी, हेड हेड हेड। एक स्थिति बनेगी हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। एक स्थिति क्या बनेगी, हेड टेल हेड। एक स्थिति क्या बनेगी, हेड टेल हेड। देखो, हेड टेल टेल। तीसरी चौथी स्थिति जो हमारी बनेगी। पांचवी स्थिति क्या बनेगी, टेल हेड हेड। छठवीं स्थिति आपकी बनेगी क्या, टेल हेड टेल। 6 स्थितियां हो गई आपकी। सातवीं स्थिति क्या बनेगी भैया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। और आठवीं स्थिति क्या बनेगी, टेल टेल हेड टेल। आपका तीनों बार क्या हो जाएगा, टेल। कुल कितनी स्थितियां बनी भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या लिख सकते हो, कुल संभव स्थिति बराबर 8। मतलब जब आप तीन सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो कुल कितनी स्थितियां संभव भैया, 8 स्थितियां संभव। मतलब 8 बार आ सकते हैं। तो आप क्या करो, वीडियो को आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने नोट्स में इसको नोट कर लो। अभी तक हमने क्या किया था, हमने अभी सिक्का उछाला था। अब हम क्या करते हैं, दो पासों को एक साथ फेंकते हैं। जब हम दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो पहले पासे में क्या आ गया, एक आ गया, तो दूसरे पासे में क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। जब हमारा पहली बार एक आया एक पासे में तो दूसरे पासे में इतनी स्थितियां संभव है कि नहीं है। फिर जब पहली बार दो आ गया तो क्या क्या संभव है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, और क्या आ सकता है, छः आ सकता है। इसी प्रकार जब तीन आया तो हमारा एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच, छः। अब देखो जब हमारा आ गया, मान लो चार आ गया, तब क्या आ सकता है, तब भी तो एक ही आ सकता है। दो, तीन, चार, पाँच,
6। जब हमारा पहले पासे में 5 आ गया मान लो, तब की स्थितियाँ, जब हमारा पासे में 6 आ गया तब की स्थिति, अब ध्यान दो जब हमारा 1 आया तब की क्या स्थितियां बनती थी, ध्यान दो भैया, कुल स्थितियां क्या बनती थी, 1 आया, फिर क्या 1 2 आया, फिर क्या आया 1 3 आया, 1 4 आया, 1 5 आया, 1 और 6 आया। मतलब कुल कितनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 5 6। मतलब पहली स्थिति में आपकी कितनी स्थितियां बनी, 6। सेम इसी प्रकार दूसरे में भी 6 बनेगी। कैसे बनेगी ध्यान दो, दूसरे वाले में क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ध्यान दो यहाँ पे कितनी स्थितियां बन रही हैं, 6 बन रही हैं। सेम इसी प्रकार आपका तीसरे में भी 6 बनेगा, चौथे में भी 6 बनेगा, पांचवा स्थिति बनेगी तब भी 6 बनेगा, और छठवें में भी आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कितनी स्थितियां बनेंगी, तो आप लिखोगे कुल संभव स्थिति बराबर कितना हो जाएगा भैया, 6 को आप 6 बार जोड़ दो, कितना आएगा 36। तो आप ध्यान दो भैया, यहाँ से आप आगे इसको लिख सकते हो, जब 3 आया है तब क्या हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 आया था, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 4, सब कितनी बार आ रहा है, सभी चीज़ कितनी बार आ रहे हैं भैया, 6 बार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो कुल जब आप 2 पासा लोगे और दोनों पासे को एक साथ फेंकोगे तो कुल कितनी स्थितियां संभव है, 36 संभव है। तो आप क्या करो, इसको तुरंत नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो भैया। मान लो ये चौथा कोई हमारा घटना हो रही है, जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं तो कोई घटना घटित हो रही है, तो वहाँ क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट में रखते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड। इसे कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा एच एच, यानी कि हेड 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 टेल टेल हेड, और आपका लास्ट वाला हो जाएगा टेल टेल, आपका लास्ट वाला हो जाएगा भैया टेल टेल। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये जो इसके अंदर ये जो लिखे गए हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं अवयव। आप पढ़ेंगे ये जो इसके अंदर रहते हैं, ये क्या होते हैं, अवयव। और फिर कुछ टॉपिक आप देख लो जो आपके काम आएगा। अगर एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, जैसे कोई आप सिक्का उछालते हो तो क्या होता है, एक बार हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो एक सिक्का के आने की संभावना जब क्या होगी, तो एक सिक्का के आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/2। फिर क्या, 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, जब 2 सिक्का उछाल रहे थे तो कितनी संभावनाएं बन रही थी, 4 संभावनाएं। तो 2 में से जब 2 में से कोई एक सिक्का, जो आप एक सिक्के की संभावना आप देखोगे कितना हो जाएगा, जब 2 सिक्के की थे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 3 को उछालने पर आपका कितना हो जाएगा, 1/8। अब देखो, एक पासा फेंकने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी थी, 1/6। टोटल संभावना कितनी थी, 6 संभावनाएं बनती थी, या तो 1 आ सकता था, या तो 2 आ सकता था, या 3 या 4 या 5 या आपका 6। तो प्रत्येक एक पासा फेंकने पर क्या संभावना हो सकती है, तो 1/6 हो सकता है। ठीक, फिर क्या है चौथा, 2 पासा फेंकने पर, जब हम 2 पासा फेंकते थे तो टोटल कुल कितनी संभावनाएं बनती थी, 36 संभावनाएं बनती थी ना। 1 1 आता था, 1 2 आता था, 1 3 आता था, 1 4 आता था, 1 5 आता था, 1 6 आता था, ऐसे करके 2 1 2 3 2 2 ऐसे करते हुए सभी संभावनाएं बनती थी। कितनी संभावनाएं बनती थी, 36 संभावनाएं बनती थी ना। तो जब 2 पासा फेंकने पर प्रत्येक के घटित होने की क्या, मतलब प्रत्येक पासे की घटित होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/36 हो जाएगी। तो इसको तुरंत भैया जल्दी से आप नोट करो। देखो भैया, अब हमारे अभ्यास के पहले क्वेश्चन पे, हमारे अभ्यास 16 पॉइंट बी का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। 2 सिक्का लिया गया और एक साथ कितनी बार उछाले गए, 40 बार उछाले गए। यदि हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः 9 8 12 बार आए हो तो ज्ञात कीजिए टेल टेल कितनी बार आया होगा।
आपको दिया गया, एक दो सिक्के लिए गए, उनको 40 बार उछाला गया और वहाँ हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड आने की संभावना के अनुसार 9, 8 और 12 बार है। तो आपसे पूछा है टेल टेल कितनी बार आया होगा। अब भैया आपको इतना तो पता है, एक दो सिक्के जब साथ में उछालते हो तो 4 आने की संभावनाएं रहती है कि नहीं? क्या क्या? हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, और क्या? टेल हेड आता है, और चौथा क्या आता है आपका? टेल टेल आता है। तो आप इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखो जब इसको आप हल करोगे तो आप क्या करोगे, पूरा जितनी बार सिक्का उछाला गया उसमें से तीनों का योग करके घटा दो, पूरे में से मतलब 40 में से तीनों का योग आप घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? टेल टेल कितनी बार आया होगा, आंसर आ जाएगा। जैसे आप फिर ध्यान दो, हल करते समय आप देखोगे सिक्कों, जो सिक्के क्या है हमारे, सिक्कों के उछालों की संख्या, उछालों की संख्या कितनी भैया, कितने बार हमारे सिक्के उछाले गए? बोलो भैया 40 बार ना, तो 40 आए हैं। ठीक, अब फिर कह रहा है आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड आने की संख्या, मतलब आने की संख्या ये कितनी बार आए भैया? आने की संख्या तो कितनी बार आए? एक ये 9 बार आया है हेड हेड आपका, हेड टेल आपका 8 बार आया है, और टेल हेड आपका कितनी बार आया भैया? 12 बार। तो मतलब ये टोटल कितनी बार आए? 9, 8, 17, 17, 12 कितना होता है? 29 बार आए हैं। और आपसे पूछा क्या है? टेल टेल कितनी बार आएगा, टेल टेल कितनी बार, टेल टेल कितनी बार आएगा आपसे पूछा है। तो आप लिखोगे टेल टेल आने की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कितनी बार सिक्के आए हैं उसकी संख्या, तो सिक्कों के उछालों की संख्या, और हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड कितनी बार आया है उतने को, पूरी संख्या में से इतने को माइनस कर दोगे तो आपका टेल टेल कितनी बार आया है पता चल जाएगा। तो कितनी बार आया? 40 में से 29 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। तो ये 11 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगला वीडियो, इसके अगले क्वेश्चन होंगे मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा।